इसकी एक हमने सीरीज शुरू की है आज से, तो चैप्टर वाइज आप इनको समझेंगे जिससे आपका कोई भी प्रश्न जो है छूटेगा नहीं और एग्जाम में जो है आप सभी प्रश्न कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए चारों कथनों को आप पढ़िए, उसमें आपको बताना है कि सही कौन सा है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। दूसरा है, विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, ये तो होगा नहीं। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये भी नहीं होगा। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो है अपने आप ही बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही होगा, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। अब देखिए इसमें चारों ऑप्शंस को हम पढ़ लेते हैं। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, ऑप्शन बी है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, तीसरा है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, और चौथा है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, क्योंकि जो बच्चे हैं वो देखकर जल्दी सीखते हैं, जो वो देखते हैं वही सीखते हैं। ठीक है, जो शिक्षक व्यवहार करेगा उसी को बच्चे सीखेंगे, तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब देखिए इसमें चारों ऑप्शंस को हम पढ़ लेते हैं। आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, तीसरा है पढ़ना एवं लिखना सीखना, और चौथा है बौद्धिक विकास। तो देखिए शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास, ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, सभी तरह से उसका विकास करना, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। चारों कथनों को हम पढ़ लेते हैं। तो पहला कथन है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। दूसरा है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, और तीसरा है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, और चौथा है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो देखिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही होगा। प्रश्न आपको थोड़े से आसान लग रहे होंगे, लेकिन जो है ये सभी प्रश्न कभी ना कभी आए हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें आपको जो है आसान प्रश्न भी मिलेंगे और मुश्किल प्रश्न भी मिलेंगे, सभी तरह के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न जो है एक ही चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो प्रश्न लगातार आते हैं, पूरा चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। इसमें फिलहाल ऑप्शन बी सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा। तो देखिए ये कहा था स्किनर ने, ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो देखिए आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का अध्ययन, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन बी है आत्मा का अध्ययन, तीसरा है शरीर का अध्ययन, और चौथा है व्यवहार का अध्ययन। तो देखिए आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ होता है वो होता है व्यवहार का अध्ययन, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। चलिए ये पूछा गया है बिहार टेट में 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है वर्ष 1900, ऑप्शन डी इसका सही होगा, क्योंकि इस समय जो है थार्नडाइक और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने किस शिक्षा काल में किया जाता था, वैदिक काल में, मुगल काल में, बौद्ध काल में, इनमें से कोई नहीं। तो उपनयन संस्कार जो है वो वैदिक काल में किया जाता था, ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। तो देखिए मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, या संचार माध्यमों का अध्ययन। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यमों का अध्ययन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो देखिए परिवार एक है अनौपचारिक शिक्षा का, क्योंकि इसमें जो है कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। ठीक है, कोई समय की पाबंदी नहीं होती है, इसलिए इसको अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र बोलते हैं, किसको, परिवार को। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो देखिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। मानव विकास जो है वंश क्रम और वातावरण दोनों का योगदान है। ठीक, क्रम एवं वातावरण दोनों से मिलकर जो है मानव का विकास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए इसमें कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, आपको बताना है कि मानव विकास का जो सिद्धांत जिससे संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। पहला सिद्धांत दिया हुआ है आनुक्रमिकता का सिद्धांत। ठीक है, आनुक्रमिकता का सिद्धांत क्या होता है कि जो मानव का विकास है वो एक क्रम में होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, पहले वो लेटा रहता है, फिर धीरे धीरे बैठना सीखता है, उसके बाद वो घुटनों के बल चलना सीखता है, स्क्रॉलिंग करता है, और उसके बाद वो पैदल चलना सीखता है। तो एक क्रम में होता है विकास। तो इसका मानव विकास का जो संबंध है वो आनुक्रमिकता के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, उन्होंने संबंधित नहीं है ऐसा उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट। तो देखिए जो मानव विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है। कैसे? जैसे पहले बच्चा अपनी पूरी बाजू हिलाएगा, पूरी बांह हिलाएगा, उसके बाद उंगलियों को हिलाना और मुट्ठी बंद करना सीखता हो। ठीक है, इसी तरह से पहले पूरी टांग हिलाएगा, उसके बाद पैर की उंगलियां या पैर चलाना सीखता है। तो पहले सामान्य और उसके बाद फिर विशिष्ट, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है मानव का विकास। तो इससे भी संबंधित है। तीसरा है प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और चौथा है निरंतरता। तो जो मानव विकास है वो निरंतर होता रहता है। ठीक है, तो निरंतरता से भी संबंधित है। प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिवर्जिबल, यानी कि जो चीज पहले बीत चुकी है वो वापस बाद में दोबारा ऐसी हो जाए। ठीक है, तो मानव का जो विकास है वो प्रतिवर्ती से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बार जो चीज गुजर चुकी, यानी अगर एक बार बुढ़ापा आ गया तो दोबारा से जो है जवानी नहीं आ सकती, यानी बचपन नहीं आ सकता। ठीक है, तो प्रतिवर्ती से संबंधित नहीं है मानव विकास। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। उन्होंने ये पूछा है कि मानव का जो विकास है वो किससे संबंधित नहीं है, यानी कौन से सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षक को जो है बच्चे की स्थिति या क्षमताओं को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करते हैं, यह कथन किसका है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सही होगा। यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। चलिए ऑप्शन ए सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है